अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 11B और उसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ART जिसमें R पर 90 डिग्री है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा है कि पता नहीं गिरा है, ये MN है, ये हमें मालूम करना है कि परपेंडिकुलर गिरा भी है कि नहीं। बट एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है कि वर्टेक्स A यानी कि ये एंगल है, ये वाला जो वर्टेक्स है, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ, वैसे मैंने थोड़ा सा शेप ये यहाँ कहीं होनी चाहिए थी बट नॉट ड्रॉन टू स्केल है ये शेप। तो ये वाला एंगल जब ये फोल्ड होगा तो ये यहाँ पर आकर बिल्कुल फिक्स बैठेगा। ठीक है, ये इन्होंने हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो कहते हैं पहले पॉइंट में कहते हैं प्रूव दैट MN इज परपेंडिकुलर टू AT, MN इज परपेंडिकुलर टू AT, ये साबित करना है। देखें, अगर इन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें कि वर्टेक्स ए कोइंसाइड करेगा वर्टेक्स टी के ऊपर, तो ये सिर्फ उसी सूरत में वर्टेक्स कोइंसाइड कर सकता है जब ये हमारे पास राइट एंगल बनाएगा। जब ये 90 डिग्री बनाएगा उसी सूरत में वर्टेक्स टी वर्टेक्स ए के ऊपर कोइंसाइड कर सकता है, एज इट इज़ गिवन as it is given vertex A coincide with vertex T, so this is so MN is perpendicular to AT। अंडरस्टूड बात है। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो ये आपस में कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, पहली बात तो खत्म। अब कहते हैं नेम अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड प्रूव दे आर सिमिलर। अच्छा जी, अब सिमिलैरिटी चेक करते हैं। देखिए जी, ART पहले लिख लेता हूँ मैं। ठीक है जी, दिस इज इट, AR और T। ठीक है, चूंकि R पे 90 डिग्री है और N पे भी 90 डिग्री है, इसलिए R और N बराबर होंगे। देखें, ये R और N बराबर होंगे। अब A और T वर्टेक्स आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं और बिल्कुल फिक्स बैठेंगे, तो A और T आपस में सिमिलर होंगे, तो मैंने A और T कह दिया। अब रह गया मेरे पास इसका T, इस वाले का T और बड़े वाले ट्रायंगल का T रह गया। वो बनेगा हमारे, वो तो दोनों के साथ मिलेगा ना। नहीं नहीं, कुछ गलती कर दी है मैंने। एन आर पे 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। और अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, ये वाला जो बड़े ट्रायंगल का जो टी है वही छोटे ट्रायंगल का भी टी है, टी टी के साथ बराबर होगा, तो मैंने ए पे गलत लिख दिया। टी 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 के साथ कोइंसाइड हो रहे हैं क्योंकि दोनों में सिमिलर हैं। बाकी रह गया ए और एम आपस में बराबर होंगे, ए और एम आपस में बराबर होंगे। ठीक है जी, ओके जी, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई थी बट ठीक है, दैट्स ओके। अब हमें लिखना है इसको उसी तरह से ए आर। अच्छा जी, ये सिमिलर हो गए हैं तो हमने लिखना है ट्रायंगल ए आर इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एम एन और टी, एम एन टी के बराबर है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, सिमिलर का साइन के सिमिलर भी है। ठीक है, ये भी लिया जा सकता है। अच्छा, अब हमारे पास है, सबसे पहले हमने निकालनी है, उसने कहा है हमें कि अब आप मालूम करें एम एन की साइड। एम एन हमारा है ये वाला है, जो ये परपेंडिकुलर था ना मेरा, ये एम एन है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पर ये जो ये साइड है ना, ए से टी तक, ये मालूम करनी है। अगर आप सिर्फ फिलहाल इसको निगलेक्ट कर दें, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस, तो आप निकालें अपना सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 64, दिस इज 36 और इसको प्लस करके रूट लेंगे, सो दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ए से टी जो आ गया वो आपका 10 सेंटीमीटर आ गया और ये मुझे चाहिए था क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैं इसका कंप्लीट करता हूँ। ए आर इज इक्वल्स टू आर टी इज इक्वल्स टू टी ए। ठीक है, जैसे हम हमेशा करते हैं। अब यहाँ से लिया जाएगा एम एन इज इक्वल्स टू एन टी इज इक्वल्स टू टी एम। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या क्या और मुझे है मिला हुआ क्या क्या, जो जो मिला है मैं उनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। ए आर की वैल्यू बुक में क्वेश्चन में गिवन है 6, एम एन की वैल्यू मुझे मालूम करनी है, आर और टी की वैल्यू 8 ऑलरेडी गिवन है बुक में, सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। एन और टी की वैल्यू हमें नहीं पता, टी और ए की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और टी और एम की वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है जी, अच्छा, अब हमें एक चीज़ देख लेते हैं, ये एन टी की वैल्यू देख लेते हैं। पहले हमें नहीं पता थी ना। अब ये जो पूरी साइड थी 10 सेंटीमीटर की थी और मैंने कहा था शुरू में स्टार्ट में कि मेरे से शेप थोड़ी गलत बन गई है, ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो ये यहाँ से आके यहाँ बिल्कुल सेंटर पे यहाँ आके बैठेगा। तो जब ये पूरी 10 सेंटीमीटर की थी तो ये भी 5 की हो गई और ये भी 5 की हो गई। ठीक है ना, तो एन और टी जो है हमारा वो 5 सेंटीमीटर है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब मुझे सिर्फ एम एन चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे इसको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 और 4 3 ज़ा 15, ओ सॉरी 5 3 ज़ा 15 अपॉन 4, और एम एन यहाँ पर आ जाएगा, और 4 3 ज़ा 12, बाकी बचा 3, तो 4 7 ज़ा 28 और 4 5 ज़ा 20, तो एम एन आपका 3.75 आ गया। आपने अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो 3.75 सेंटीमीटर आ गया। तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।